सुंदर तरीका है, एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का नाम। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय नमस्ते, एक दूसरे की कभी कभी शिव साधना का सुंदर तरीका है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए वस्तु की चाह, कोई वस्तु। मदनासुर ने शिव जी से वर मांगा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो। तुम माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ, बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को अपने मन का भाव कहो। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। तो हम जिसे हर दर्द
सामर्थ्यता नहीं हो सकती। और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहां चले जाओ वहां से कोई ये काम हो जाएगा। आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है। भी हो गया, यानी नाटू भी हो गया, हम बधाई, गोद भी भर दी और जेब भी भर दी। बाबा जी कह रहे हैं, मेरे बेटे का जॉब सरकारी नहीं लग रहा था, पुणे की कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गया। बाबा ने जेब भी भर दी और मेरी बहू की गोद खाली थी, वो गोद भी भर दी। बाबा ने शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। घर साफ नहीं तो दिमाग भी साफ नहीं, मगर मैं रोज ये महसूस करती थी, पर अब नहीं। घर की सफाई की अहमियत तुम क्या जानो मेड वाली बीवी। पहले मुझे भी लगता था घर साफ रखना मतलब पूरा दिन झाड़ू पोंछा, पर रियलिटी यह है स्मार्ट सिद्ध कर। और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र